हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे, अच्छे से रहना भी चाहिए जी। और जी मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ ना। हाँ, दरअसल तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो इसलिए। और आज भी मैं आप लोगों के पास खास उसके लिए आई हूँ कि आज तुलसी विवाह है और मैं उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कर रही हूँ। बातें तो होती रहेंगी। ये देखिए, ये मेरी तुलसी है और ये मेरी तुलसी का साड़ी। मैंने साड़ी भी दी है तुलसी माँ जी को। अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। अब ये देखिए, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि मैं तुलसी को देख रही हूँ। दरअसल ये ना बहुत बीमार हो गई थी बीच में, तो मतलब सूख ही गई थी, सारे पत्ते ख़राब हो गए थे। जिसके लिए मैंने कई बार इसका ट्रीटमेंट किया, कई बार दवाइयाँ डलवाई माली को बुला के। बाकी मैंने भी खुद किया, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को दिखाई थी वीडियो। तो ये बहुत मुश्किल से ठीक हुई है। जितने माली आते थे कहते थे नहीं नहीं आप ऐसा करो, नहीं ले लो, अब ये नहीं हो पाएगी ठीक। मगर मैं उन्हें कहती थी नहीं नहीं इसे ठीक करो, ये तो अभी है इसमें, ये सही हो जाएगी। तो मगर ये है कि मेरा भरोसा रही, सही रहा, मैं जो बोलती रही वो सही था। और ये एकदम से दोबारा से इसमें इम्प्रूवमेंट दिखी मुझे तुलसी में और ये ठीक होने लगी। मैंने भी काफ़ी मेहनत करी है और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरी लगा लूँ। आप लोग भी कभी ऐसा होता है तो पहले उसी को ठीक करिए फिर दूसरी लगाइए। क्योंकि हाँ, मैं मानती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तुलसी बहुत नाजुक है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। हम लोग दूसरी लगा सकते हैं लेकिन आप पूरी कोशिश करिए इसे बचाने की, और ये बच जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मेरे पीछे वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या यूज़ किया है इसको बचाने के लिए। और आप मानेंगे नहीं, इसमें ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वो भी ठीक हो गई मेरी, जो मैंने सोची भी नहीं थी। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वो तुलसी भी ठीक हो गई। आज मैंने जब सुबह देखा कि मैं इसको काट के निकालूं, बाहर करूं, तो मगर हैरान हो गई मैं कि उसमें भी छोटी छोटी लीव्स आने लगी हैं। और एक डंडी तो मैंने निकाल भी दी थी, उसमें तुलसी आई। तो मैं हैरान हो गई कि सूखी हुई डंडी तो वो ख़राब हो चुकी है, जिसका कोई भी पत्ता सही नहीं था, और ये अंदर ही अंदर बाकी तुलसी के साथ रह के इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई और ये भी ठीक हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि पहले कोशिश करिए अपनी तुलसी को ठीक करने की। ऐसा मत सोचिए कि ख़राब हो गई है, नहीं नहीं, ख़राब नहीं होती है। थोड़ा सा आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाती है दोबारा से। जैसे हम लोग बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना उम्मीद छोड़ देते हैं। आप ऐसा ही करेंगे तो ये भी बिल्कुल आपको वही रिज़ल्ट देगी जो हम डॉक्टर से दवाई लेने के बाद हमें मिलता है। तो चलिए जी, मेरी पूजा शुरू हो गई है। मैं अपनी तरफ से नहा धो के एक सूट पहन लिया है मैंने। और मैं अभी जब बीमार हूँ, मैं ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। एक तो मैंने आपको बताया मेरे सर में दर्द उठ जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। पॉल्यूशन से, डस्ट से, धुएँ से मेरे को एलर्जी है। ये धुआँ जो उड़ रहा है ये भी मेरे लिए बड़ी मुसीबत है। तो इससे भी कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो मुझे मिलेगा ही। कल, आज नहीं कल ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है। आज तो मैं नहीं वो कर पाऊँगी। और देखिए जी, मैंने हल्दी और कुमकुम का तिलक तैयार किया है माता के लिए।
और एक दिया जलाया है। ये दिया कम से कम 2 घंटे जलना चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से दिया ले लिया, उसमें तेल डाल के इसको जला दिया है ताकि 2 घंटे तक तो चलिए। चलिए मैंने अपनी माता को तिलक लगाया। आपको मैं बता दूं, मैं हल्दी और कुमकुम का तिलक बहुत पसंद करती हूँ और अपनी माता को भी मैंने इसीलिए वही लगाया है। नहीं तो लोग सिर्फ कुमकुम का लगाते हैं, लेकिन मैंने हल्दी भी लगाई है और मैं इसके अंदर भी हल्दी डालती रही हूँ ठीक करने के लिए। देखिए, ये देखिए मैंने सब कुछ डाला है, ज्वेलरी पहना दी है। जो मेरे से हो सका मैं पूरा करती हूँ कि भाई अच्छे से कर सकूँ। अभी मैंने ये देखिए ये बड़ा दिया है मेरा, और इसकी जो लो है वो ना ऐसा है कि बार बार नीचे हो जाती है। दिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देती हूँ ताकि ये इसको सही से ऑयल मिले, क्योंकि इसकी जो बाती होती है ना वहाँ तक ऑयल पहुँचने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर लिया। मैं ज़रा तुलसी जी के फेरे लेना चाह रही हूँ, तुलसी जी के फेरे लूँगी। आप भी ये देख लीजिए कि सब अलग अलग तरीके से फेरे लेते हैं। कोई 5 लेता है, कोई 7 लेता है, कोई 11 लेता है। मैं 11 फेरे लेती हूँ कि साल में एक बार ही तुलसी विवाह होता है और विष्णु जी जग गए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं 11 फेरे लूँगी ताकि, और देखिए मेरी तुलसी, देखिए छोटी सी चुन्नी उड़ाई है मैंने साड़ी पहनाई है। मेरी साड़ी देखिए कितनी सुंदर है। चलिए जी फेरे ले लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, ऐसा नहीं है, अब मानेंगे नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा था, जिस वजह से मुझे माइग्रेन निकला। मैं ज़्यादा आ जा भी नहीं रही हूँ। लोग आसपास वाले बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाना ये सब करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। और मुझे पता था कि आज तुलसी विवाह है और मैं कहीं जा नहीं रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे अभी शादी में जाना है। मैं ठीक हो जाऊँगी तभी किसी के घर जाना ठीक लगता है। ऐसे बीमार आदमी को कहीं जाना भी नहीं चाहिए, खामख़ाई में दूसरे की चीज़ फंक्शन भी ख़राब कर दो। तो इसलिए मैं घर में ही हूँ, अभी ठीक होती हूँ तो ही मैं आगे के लिए कुछ सोचूँगी, पैकिंग करूँगी, वरना मैंने अभी कोई पैकिंग नहीं करी है। हम लोगों ने ऐसे ही रखा हुआ है सामान कि अगर हम ठीक नहीं हुए तो बच्चे और मैं रुक जाऊँगी और हस्बैंड चले जाएँगे। अभी हमारा यही हो रहा है कि भई अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप चले जाना, जो सामान है वो सब मैं दे दूँगी और इनकी पैकिंग करके भेज दूँगी। बच्चे और मैं घर में ही रह लेंगे। चलिए जी, क्योंकि देखिए ये मैंने 11 फेरे लिए हैं। चलिए जी, पूजा तो हो गई है और अब ये हस्बैंड को भी मैंने भेजा है, खाना वाना खा के वो निकल गए हैं। और अभी आपने देखा मैंने पूजा करी है और बस तुलसी जी को आज तैयार किया था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि विष्णु जी जग गए क्योंकि विष्णु जी सो रहे होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल ही सोते हैं। जब 4 महीने होते हैं वो जगते नहीं हैं। और लोगों का कहना है कि माना जाता है विष्णु जी सो रहे हैं, नहीं, मगर ऐसा नहीं है, वो रियली में सो रहे होते हैं। क्योंकि मैं एक मंदिर में भी गई थी, आपसे बहुत साल हो गए, बेंगलोर गई थी, तो वहाँ पे भी एक विष्णु जी का ऐसा ही वो है,
मंदिर है जहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए थे और निद्रा की मुद्रा में थे। तो कुछ तो था ना इसमें हकीकत कि वो सो रहे थे, और इतने बड़े मन थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर था। तो अब आप लोग खुश हो जाइए जी, विष्णु जी जाग गए। आज से सारे काम शुरू कर दीजिए जो जो आप करना चाह रहे थे और रुके हुए थे। मेरे भी बहुत काम रुके हुए थे, मैं भी अब शुरू कर दूँगी। और मैंने पूजा कर ली है, और बस ऐसा ही है मेरा तो कि मुझे कहीं जाना था, मगर वो प्रोग्राम मेरे को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, तो मेरा नहीं जा पाती। मैंने एक जगह का प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ जब करा है पूजा। बाकी भगवान को सब पता है कि आदमी इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहा है, वो तो भगवान ही जानता है। चलिए देखिए, अभी मेरी दिया जल रहा है और बस आदित्य आएगा तो खाना वाना खाते हैं। फिर उसके बाद शाम को तो मैंने बनानी है पूड़ी सब्जी, वही बनाऊंगी। तो चलिए चलिए माता के आगे मैंने 5 दिए जला दिए हैं। मैया है, मेरी पूजा हो गई है शाम की। और बस मैंने देखिए बंद कर रखा है, यहाँ से कुत्ते आ जाते हैं तो रास्ता पूरा बंद है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो हमेशा कई बार वीडियो में डालती हूँ, लेकिन ये अब मैं बंद कर देती हूँ रास्ते, कोई कुछ यहाँ नहीं आ पाएगा। तो पूरी रात माता, मेरी तुलसी भी सेफ़ है, माता भी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सूखी हुई तुलसियों में से भी मतलब छोटी छोटी लीव्स निकली हैं। मैं आपको सुबह दिखाऊंगी ज़रूर। बहुत छोटी छोटी लीव्स निकल गई हैं, मतलब जो उम्मीद थी मुझे ख़राब हो गई वो भी सही हो गई है। बहुत ही खुशी के लिए मेरा मन है। मैं देखती हूँ अगर रात में अभी कुछ आपको दिखा पाऊँ, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी अभी, क्योंकि बहुत छोटा पेड़ है और वो देखिए अब उसमें कुछ दिखेगा भी नहीं आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी थी इसके अंदर कि जो मुझे लग रहा उम्मीद नहीं थी, मगर उम्मीद से बेटर रिज़ल्ट आया है। मैंने बहुत देख रेख की थी, ध्यान रखा था कि कुछ खराबी ना आ जाए। और आज सूखी हुई लीव्स को हटा रही थी कि जो सूख गया है उसको हटा दूँ, लेकिन जब मैंने देखा वो सूखे हुए में से भी छोटी छोटी तुलसियाँ निकल रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और चलिए जी, आज मेरी पूजा हो गई है। आप सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। बड़े दिनों बाद आई हूँ और आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे, मैं यही चाहती हूँ। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।